हाँ, नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। नाम है चतुर लड़का अर्जुन। ये कहानी ना मेहनत और होशियारी से काम करने के बीच का जो फ़र्क है, उसे बड़े अच्छे ढंग से सामने रखती है। हाँ बिल्कुल, मेहनत बनाम स्मार्ट वर्क, ये आजकल बहुत सुना जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम में। टीचर हैं, बच्चे हैं और टीचर ने एक काम दिया है थोड़ा मुश्किल सा। अगले दिन तक पहाड़ों का एक मॉडल बनाकर लाना है। अच्छा, तो ज्यादातर बच्चों ने क्या सोचा होगा? वही जो आमतौर पर सोचते हैं। जैसे कहानी में एक राहुल है, वो और बाकी बच्चे सोचने लगते हैं कि भाई रात भर लगेंगे, कार्डबोर्ड काटेंगे, चिपकाएंगे, रंग भरेंगे, मतलब पूरी मेहनत करेंगे। हाँ, ये पारंपरिक तरीका है, ज्यादातर यही करते हैं। मुश्किल काम देखा नहीं कि बस जुट जाओ। लेकिन यहीं पर अर्जुन थोड़ा अलग है। हाँ, वो कहता है कि मैं रात भर मेहनत नहीं करूंगा, मैं तो स्मार्ट वर्क करूंगा। स्मार्ट वर्क, ये शब्द आजकल बहुत चलता है, पर अर्जुन के लिए इसका मतलब क्या था? यही कहानी का मजा है। बिल्कुल। तो यही सवाल है कि आखिर अर्जुन का ये स्मार्ट वर्क था क्या? मतलब क्या सिर्फ बातें थीं या उसने सच में कुछ अलग किया? नहीं, सिर्फ बातें नहीं थी, उसने वाकई कुछ अलग किया। कहानी बताती है कि उसने सबसे पहले जानकारी खोजी। जानकारी कहाँ से? यूट्यूब से। देखिए, ये पहला कदम ही स्मार्ट था, जानना कि मदद कहाँ मिल सकती है। उसे वहां कार्डबोर्ड से मॉडल बनाने का कोई शायद आसान तरीका मिल गया, जो बाकी बच्चों की घंटों की मेहनत से वो कहीं ज्यादा तेज था। अच्छा। तो उसने बनाने का तरीका आसान कर लिया। लेकिन कहानी में ये भी जिक्र है कि सिर्फ मॉडल नहीं बनाया, उसे जीवंत सा बना दिया। यहाँ तकनीक का रोल आता है ना? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर उसकी चतुराई, मतलब साधारण जुगाड़ से आगे निकल जाती है। उसने एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब AR तकनीक थी। AR? अच्छा, ये क्या चीज है? थोड़ा आसानी से समझाएंगे? हाँ देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये तकनीक आपके फोन के कैमरे से असली चीजों पर डिजिटल जानकारी दिखा सकती है। जैसे अर्जुन के केस में ऐप ने उसके कार्डबोर्ड मॉडल को पहचाना, और फिर जब कोई फोन को मॉडल के आसपास घुमाता था तो फोन की स्क्रीन पर वो पहाड़ भी घूमते हुए दिखते थे, या शायद मौसम बदलता दिखता हो। अरे वाह, मतलब सिर्फ स्टैटिक मॉडल नहीं, एक तरह का इंटरैक्टिव अनुभव बना दिया उसने। बिल्कुल। ये तो फिर पारंपरिक मॉडल से कहीं ज्यादा आकर्षक हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। तो स्कूल में क्या हुआ? टीचर, बाकी बच्चे, उनका क्या रिएक्शन था? जाहिर है नतीजा बहुत बढ़िया रहा। टीचर तो हैरान ही रह गए, और बाकी बच्चे भी। अर्जुन का मॉडल सबसे अलग था, सबसे अनोखा, उसमें नयापन था, तकनीक का सही इस्तेमाल था। तो यहाँ स्मार्ट वर्क का मतलब सिर्फ कम मेहनत नहीं हुआ, उसका मतलब हुआ सही साधन ढूंढना, उन्हें समझना और फिर रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करना। सही कहा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अर्जुन ने दिखा दिया कि सिर्फ घंटों लगे रहना ही मतलब सफलता की गारंटी नहीं है। कभी कभी थोड़ा हटकर सोचना और जो चीजें उपलब्ध हैं उनका चतुराई से इस्तेमाल करना ज्यादा असरदार हो सकता है। हाँ, और ये कहानी हमें स्मार्ट वर्क के असली मतलब पर सोचने को मजबूर करती है। ये सिर्फ वो शॉर्टकट लेना नहीं है, इसमें पहले समस्या को समझना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि क्या संसाधन है। जैसे अर्जुन के लिए यूट्यूब था, ऐप था, और फिर उनका सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। अर्जुन ने मेहनत नहीं की, ऐसा नहीं कह सकते हम। उसने दिमागी मेहनत की, जानकारी खोजने में, नई तकनीक सीखने में। हाँ, ये बात अहम है। उसका तरीका अलग था। शारीरिक मेहनत की जगह उसने अपने दिमाग और तकनीकी समझ का इस्तेमाल किया। सही। तो होशियारी से काम करना मतलब कामचोरी नहीं, बल्कि काम को ज्यादा कुशलता से ज्यादा असरदार तरीके से करना है। वो जो कहानी का संदेश है, स्मार्ट वर्क प्लस थोड़ा दिमाग इज इक्वल टू बड़ी सफलता, वो इसी तरफ इशारा करता है ना? बिल्कुल। सफलता के लिए कोशिश तो करनी ही पड़ती है, लेकिन सही दिशा में सही तरीके से की गई कोशिश बेहतर नतीजे देती है। अर्जुन की कहानी यही दिखाती है कि कैसे रचनात्मकता और तकनीक मिलकर पुरानी समस्याओं का नया और बेहतर हल दे सकते हैं। उसने पहाड़ बनाने की प्रॉब्लम को सिर्फ गत्ते और गोंद से नहीं, बल्कि आइडिया और टेक्नोलॉजी से हल किया। हाँ, एक नया नजरिया दिया। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद सुनने वालों के मन में भी आए। आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, तकनीक हर रोज नई हो रही है। ऐसे में किसी भी समस्या को हल करने के लिए पुराने तरीकों पर ही टिके रहना कितना सही है, या फिर अर्जुन की तरह नई सोच, नई तकनीक का फायदा उठाना ज्यादा जरूरी हो गया है? ये सोचने वाली बात है।